अब आपको बताते हैं कि करवा चौथ के व्रत रखने के नियम क्या हैं और करवा चौथ की सावधानियां क्या हैं, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत वही महिला रख सकती है जिसका विवाह तय हो गया हो या जिसकी शादी हो चुकी हो। सुहागन महिला या जिस लड़की का रिश्ता तय हो गया हो, ऐसी महिलाएं ही ये व्रत रखेंगी। क्योंकि अगर किसी बालिका का विवाह तय नहीं हुआ है तो वो किसके लिए मंगल कामना करेगी, ये तो कन्फर्म नहीं है। इसलिए जिस महिला की शादी तय हो गई हो, इंगेजमेंट हो गई हो, वो व्रत रखे अपने होने वाले पति के लिए, या जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो अपने पति के लिए ये व्रत रख सकती हैं। ये व्रत रखा जाता है सूर्योदय से चंद्रोदय तक, सूर्य उगने से लेके चंद्रमा उगने तक चतुर्थी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है। 99% महिलाएं ये व्रत रखती हैं निर्जल, एक घूंट जल नहीं पीती, बिना जल पिए व्रत रखती हैं, या केवल लिक्विड यानी केवल जल पर ही ये व्रत रखती हैं। जो महिला व्रत रखती है, इस व्रत का पालन करती है, उस महिला को काला, सफेद, नीला वस्त्र सामान्यतः नहीं पहनना चाहिए। सौंदर्य प्राप्ति का पर्व है, सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है, इसलिए लाल रंग के कपड़े पहनना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। पीले रंग के वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। करवा चौथ के दिन पूरा श्रृंगार महिलाओं को करना चाहिए और संपूर्ण भोजन भी करना चाहिए। ढेर सारे पकवान, ढेर सारे व्यंजन घर में बनने चाहिए और पति पत्नी को एक साथ उस भोजन को ग्रहण करना चाहिए। ये सामान्य तरीका है करवा चौथ का पर्व मनाने का, करवा चौथ का व्रत मनाने का। ये साधारण तरीका है। इस तरीके से करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का पर्व मनाया जा सकता है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी बहुत सारी बहनें और माताएं स्वस्थ नहीं होती, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दिन में 4 बार दवाइयां खानी हैं, स्वास्थ्य की स्थिति की वजह से व्रत नहीं रख पाती हैं। अगर कोई महिला अस्वस्थ है तो उसके स्थान पर कौन व्रत रखेगा? उसके पति ये व्रत रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई महिला बीमार है, अस्वस्थ है, बहुत बार दवाइयां खानी पड़ती हैं, तो एक तो जल और फल खा करके वो महिला व्रत रख सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जल पी लेंगी या फल खा के व्रत रखेंगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली जिम्मेदारी आपकी अपने स्वास्थ्य के प्रति है, तो पहले आप व्रत रखिए लेकिन जल और फल ग्रहण करके। और दूसरा, अगर एकदम नहीं रख सकती हैं तो आपके पति भी आपकी जगह पर ये व्रत, ये उपवास रख सकते हैं। चतुर्थी तिथि को रिक्ता कहते हैं, खला कहते हैं। चतुर्थी तिथि को शुभ तिथि नहीं मानते और ऐसा माना जाता है कि चतुर्थी तिथि पर अपयश की प्राप्ति हो सकती है, बदनामी की प्राप्ति हो सकती है। इस तिथि का आखिर अपयश से, बदनामी से क्या संबंध है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, चतुर्थी तिथि को रिक्ता और खला भी कहा जाता है। इसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस दिन अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो ऐसा माना जाता है इससे अपयश और कलंक लग सकता है। इसलिए चतुर्थी तिथि के दिन चंद्र दर्शन करना, चंद्रमा को देखना निषेध होता है, मना होता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करके अगर चंद्रमा को नीची निगाह करके यानी नजर नीचे करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाए तो अपयश का दोष भंग हो जाता है। इसीलिए आप देखें कि करवा चौथ पर ज्यादातर महिलाएं चंद्रमा को छन्नी से देखती हैं या चंद्रमा को परछाई में देखती हैं, डायरेक्ट नहीं देखती हैं, क्योंकि चतुर्थी के चंद्रमा को डायरेक्ट देखने से अपयश या बदनामी की संभावनाएं बनती हैं। इसीलिए भगवान गणेश की पूजा करती हैं ताकि विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, और चंद्रमा को छन्नी से या परछाई से देखती हैं, ऐसा देखा गया है। अब अगर पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में पति भी
पत्नी के स्थान पर व्रत रख सकते हैं। जितनी जरूरत पत्नी को पति की है उतनी ही जरूरत पति को पत्नी की भी है। इसलिए पति भी पत्नी के स्थान पर व्रत रख सकती हैं। और अगर पत्नी बहुत सारी दवाइयाँ खाती हैं, बहुत स्वास्थ्य खराब है, तो पत्नी भी सात्विक भोजन ग्रहण करके, यानी बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करके प्रक्रियाओं का पालन कर सकती हैं। पत्नी संपूर्ण श्रृंगार करके चंद्रमा को अर्घ देंगी। इसके बाद भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करेंगी और विधि विधान से पूजा करके सुखद वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करेंगी। करवा चौथ के व्रत में गौरी और गणेश जी की पूजा करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। गौरी मतलब मां पार्वती और गणेश का मतलब तो गणपति है ही। तो भगवान गणेश की और मां पार्वती की पूजा करना करवा चौथ के व्रत में सबसे ज्यादा आवश्यक है। और अगर पति पत्नी एक साथ करवा चौथ की रात में भगवान गणेश की और मां पार्वती की पूजा करें तो बहुत सुंदर होगा। पति पत्नी के संबंध बेहतर होंगे, उनके वैवाहिक जीवन की बाधाएं दूर होंगी और दोनों को एक दूसरे के लिए लंबी आयु की प्राप्ति होगी। तो मैं बता दूं उन बहनों को, उन माताओं को कि जो व्रत रखने के लिए जबरदस्ती करती हैं, घर वाले मना करते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको दवाई खानी होती है, आप व्रत मत रखिए, लेकिन वो नहीं मानती हैं, तबीयत बिगड़ जाती है। ऐसी महिलाओं को और ऐसी बालिकाओं को जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो चाहें तो भोजन करके भी पूजा उपासना कर सकती हैं, लेकिन भोजन सात्विक होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं करना चाहती तो जल पीकर, फल खा करके, फलाहारी उपवास रखकर भी करवा चौथ का पालन कर सकती हैं।